Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Viryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि फाइनली हमने 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं और इसका पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आप लोगों की मदद से पिछले 5 महीनों में और मैं बोलूं लेस देन 5 मंथ हमने 1000 सब्सक्राइबर का अपना टारगेट पूरा कर लिया है। हमारा दूसरा टारगेट थोड़ा बड़ा है। हमारा टारगेट जो है 10,000 सब्सक्राइबर है, पर मैं जानता हूं आपके सपोर्ट के साथ हम उसे भी जल्दी अचीव कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हमारे जो एल्गो टेस्ट की जो स्ट्रेटेजी हम मॉर्निंग में डिप्लॉय करते हैं उसका आज का प्रॉफिट क्या रहा। उसका आज का प्रॉफिट 12,459 रहा। एक टाइम पर मुझे ये प्रॉफिट यहाँ पर 25,000 भी देखने को मिला था, बट जैसा कि मैंने बोला है मैं बुक नहीं करता हूं। ऑल्दो दिस इज अगेंस्ट द ट्रेडिंग रूल्स, बट बैक टेस्टिंग ये बोलती है अगर आप बुक नहीं करते हो तो उसके केस में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है और द पीरियड ऑफ टाइम, सब्जेक्ट टू आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो हम वही कोशिश करते हैं। आज मुझे एक टाइम पर यहाँ पर 25,000 30,000 का प्रॉफिट दिखा, लेकिन मैंने बुक नहीं करा। मेरा डे एंड हो रहा है 12,500 के साथ। द बेस्ट पार्ट इज दैट मेरा डे ग्रीन में एंड हुआ है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से निफ्टी के ऊपर। चलिए पहले सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सेंसेक्स में ही हमने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करी थी। तो सेंसेक्स के केस में अगर आप देखेंगे तो 920 के आसपास, 920 के आसपास, लेट मी जस्ट शो यू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। इस समय पर हमने यहां पर सेंसेक्स के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करा था। कितने रुपए वाला करा था? 600 रुपए वाला। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर आपको पता था कि आपने मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा डीप इन द मनी जाकर शॉर्ट कर लिया। तो मेरा जवाब ये रहेगा कि मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा डेटा ये बोल रहा है कि हो सकता है मुझे नीचे के साइड मोमेंटम देखने को मिल जाए। क्यों देखने को मिल जाए? क्योंकि ट्यूसडे के दिन यानी कल के दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मंडे के दिन फ्लैट रहा, फ्राइडे के दिन फ्लैट रहा, थर्सडे के दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, वेडनेसडे और ट्यूसडे को कोई एंट्री नहीं है और उससे पहले मंडे को मुझे यहाँ पर 28,000 का प्रॉफिट देखने को मिला था। यानी कि पिछले पिछले 5-6 दिन, पिछले 5-6 ट्रेडिंग डेज की मैं बात करूं तो मुझे यहां पर बड़ा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को नहीं मिला था। इसीलिए आज मुझे ऐसा लग रहा था काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं यहां से मार्केट नीचे जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, अमेरिकन मार्केट क्या बोल रहा है, क्या हमारे मार्केट में कोई न्यूज है, क्या एफआई पैसा डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, मुझे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेस चलता है कि पिछले 6 महीने से, पिछले 6 दिन से अगर मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो चांसेस आर प्रीटी मच हाई आज वो यहां से नीचे गिर सकता है और मैं अच्छा प्रॉफिट यहां पर कमा सकता हूं। तो आज मैंने वही स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करी थी। आप देखेंगे मॉर्निंग में जब मैंने यहां पर 600 रुपए कॉल ऑप्शन शॉर्ट करा तो मुझे यहां पर वन साइड मोमेंटम देखने को मिला। ऑल दो मार्केट यहां से थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, इसीलिए मेरा प्रॉफिट कम हो गया। क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं थी इसीलिए मुझे थीटा डेके का यहाँ पर फायदा देखने को नहीं मिला। अब क्वेश्चन आता है सर कल के केस में क्या करें, क्योंकि आज तो मार्केट गिर गया तो आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया, तो अब कल के केस में क्या करें। तो देखिए सबसे पहले मैं बोल दूं कल मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करने वाला हूं, कल मैं ट्रेड करूंगा निफ्टी के केस में। अगेन जो मैं ट्रेड करूंगा वर्चुअल ट्रेड होगी, लाइव ट्रेडिंग नहीं होती है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आपका अगर कोई भी बाय लेना हो, कॉल लेना हो या पुट लेना हो, आप अपने सलाहकार से डिस्कस करके यहाँ पर डिसीजन लीजिए, हमारे बेस पर कुछ मत लीजिए। तो कल के केस में निफ्टी में यही स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने वाला हूं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन अगर आप ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो आपको थीटा डीके में अच्छा फायदा देखने को मिलता है। प्लस जो स्ट्रेटेजी मैं डिप्लॉय करने वाला हूं कल के केस में, उसका पास्ट रिकॉर्ड अगर मैं निफ्टी पर अप्लाई करता हूं तो काफी ज्यादा शानदार है। इसके अलावा लास्ट थर्सडे को मुझे लॉस देखने को मिला था, तो चांसेस आर प्रीटी मच हाई मुझे कल के दिन यहां पर सेम स्ट्रेटेजी में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ब्लाइंडली सेल नहीं करना है। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मैं कॉल ऑप्शन सेल करूंगा या पुट ऑप्शन कल सेल करूंगा, मैं ब्लाइंडली सेल नहीं करता हूं। मेरे पास एक बैक टेस्टेड चीजें हैं, मेरे पास एक डेटा है ऑप्शन का, उसके बेस पर मैं ये चीजें डिप्लॉय करता हूं। तो आप ब्लाइंडली मेरे कहने पर कोई भी एक्शन मत लेना, मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं। मेरे पास इतना कैपिटल है, मेरे पास इतनी पूरे डेटा है जिसके जिसके बेस पर ही मैं ट्रेडिंग करता हूं। आप मेरे कहने पर मत कीजिएगा। अब आते हैं स्टॉक्स पर। अगर स्टॉक्स की बात करूं तो HDFC बैंक मॉर्निंग में हाईलाइट करा था, यहां आपका एंट्री बन सकता था। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन यहां क्रिएट करूं, प्राइस एक्शन बना, बैंकिंग सेक्टर की तरफ से पूरा सपोर्ट था। निफ्टी रेड में था, क्यों रेड में था? IT के कारण रेड था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का पूरा सपोर्ट था। स्टॉप लॉस हिट हुआ विद इन अ सेकंड।
कितना सेकंड नहीं बोलूंगा, विद इन 10 to 15 मिनट्स स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। कितना दिया? 1:1 दिया। चलिए अगला स्टॉक पकड़ लेते हैं, कोटक बैंक। अगेन लीडिंग था, अगर आप एनएससी का डेटा मॉर्निंग में जाकर देखेंगे तो ये लीडिंग था, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका अगेन 0.55%, और इसके केस में आपको 1:2 देखने को मिल गया। गया कितना? 1000। आया कितना? 2000। यही ट्रेडिंग होती है। आपको फोमो में आकर एचडीएफसी बैंक में नहीं बने रहना होता है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप निकल जाइए, एट द सेम टाइम आप दूसरी अपॉर्चुनिटी देखिए अगर आ रही हो तो। रिवेंज में नहीं लेना होता है, रिवेंज में नहीं, अगर आपका सेटअप बन रहा है तो आप ले सकते हैं उसमें एंट्री। इन्फोसिस मॉर्निंग में ही बोला था अवॉइड करने को, क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर ऑलरेडी डाउन हो चुका था। इन्फोसिस ऑलरेडी लगभग 4 से 5% डाउन हो चुका था। अब क्या आप इन्फोसिस जैसे स्टॉक से ये उम्मीद करते हैं कि वो और नीचे जाए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। पर कुछ ऐसे डेज आए हैं पास्ट में जहां पर आईटी 3 से 4% तक भी डाउन हुआ है, और यहाँ के केस में मुझे यहाँ पर लगभग 1:1.65 देखने को मिला। 1.65 हमारा कोई टारगेट नहीं होता, 1:1 पर हमने बुक करा, उसके बाद यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला, क्योंकि मैंने बोला था आपको ऑलरेडी, जब देखो गैप अप या गैप डाउन में जब ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम कैप्चर हो गया है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और बड़ा मोमेंटम आएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और भी स्टॉक्स है, मैं सारे स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानना है, देन मेक श्योर कीजिए आप हमारे साथ कल सुबह लाइव में जुड़ जाएं, क्योंकि कल है काफी इंपॉर्टेंट दिन, निफ्टी की एक्सपायरी वाला। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक जरूर करके जाइए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।